मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी काव्य की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख मूर्धन्य कवि रसखान जी के विषय में। रसखान जी की सवैयों के विषय में पढ़ेंगे कि रसखान जी ने किस प्रकार से श्री कृष्ण की निकटता को चाहते हुए अपनी मनोदशा का वर्णन किया है। अपने विषय में से अपने मन से किस प्रकार से श्री कृष्ण को अपना माना है। प्रमुख पद सवैये में सर्वप्रथम श्री कृष्ण की आराधना करते हुए रसखान जी ने लिखा किस प्रकार से। सवैया का सबसे पहले पाठ करते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि यदि काव्य है तो काव्य की तरीके से पढ़ा जाना चाहिए और गद्य है तो गद्य की तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे किस प्रकार से सभी को पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। रसखान जी कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्व कर छत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो मेले कालंदी कुल कदम की डारन। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ये तो नहीं जानता कि मुस्लिम समाज में पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। वैसे तो मुस्लिम समाज में पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, यदि मेरा जन्म दोबारा इस मानव योनि में हो तो हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरा जन्म वृंदावन गोकुल वन की गलियों के मध्य हो। अगली पंक्ति में कहते हैं, हे प्रभु, यदि ये भी ना हो पाए कि मेरा जन्म मानव योनि में ना हो, मनुष्य योनि में ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि 1,84,000 योनियों में जन्म लेने के पश्चात मानव का जन्म प्राप्त होता है। तो यदि मानव का जन्म न प्राप्त हो और मैं किसी पशु योनि में जन्म ले लूं, किस योनि में जन्म लूं? पशु योनि में जन्म लूं। और हे प्रभु, जब मैं पशु योनि में जन्म लूं तब भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और करता हूं कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में ही मेरा जन्म हो, गायों के मध्य ही भेजना, ताकि मैं उनकी गायों के बीच में रह करके श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करता। पाहन हो तो गिरी वही गिरी को
और हे प्रभु, यदि मैं किसी पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं। रसखान जी कहते हैं कि भाई मानव योनि प्राप्त ना हो, पशु योनि ना प्राप्त हो, यदि कहीं मुझे किसी पत्थर का टुकड़ा बन जाना पड़े तो हे प्रभु, हे मेरे आराध्य श्री कृष्ण, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का टुकड़ा बनाना जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर गोकुल की रक्षा करते हुए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरों को। और हे प्रभु, ये तो मेरे वश में है नहीं कि मैं किसी स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, किसी भी योनि में जा सकूं। फिर भी आपसे निवेदन करता हूं, यदि मेरा जन्म किसी पक्षी योनि में हो जाए, खग बन जाऊं, पक्षी, खग मीन्स पक्षी, यदि मैं पक्षी बन जाऊं, तब भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा बसेरा उस कालंदी मीन्स यमुना नदी, कालंदी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ लगे हुए हैं, उन कदम के पेड़ों पर मेरा बसेरा हो। हे प्रभु आराध्य श्री कृष्ण, इतनी कृपा हम पर जरूर करिएगा। नेक्स्ट पद में देखिए सवैये में क्या लिखा हुआ है कि आज गई हुती भो रही हो, रस खानी रही बही नंद के भव नहीं। आज गई हुती भो रही हो, रस खाने रही वही नंद के भव नहीं। और वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। और तेल लगाई के अंजन, भौहा बनाए ढिठौनी। और डारे है मेलन हार निहारत, वारत जो पुच कारत छौ नहीं। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोकुल की गोपियों का वर्णन करते हुए बताया कि आज गोपियां प्रातःकाल ही कहती हैं कि हे सखी, आपस में चर्चा करती हैं कि हे सखी, मैं आज सुबह सुबह ही नंद बाबा के घर को गई थी। दो सखियां आपस में बात करती हैं गोपियां, और कहती हैं हे सखी, मैं आज सुबह सुबह नंद बाबा के घर गई थी, और वहाँ का जो मैंने घर गई तो घर जाकर के मैंने देखा, जो वहाँ का दृश्य देखा, उस दृश्य का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। कैसे? नहीं किया जा सकता है। उसका पुत्र जो माँ यशोदा का पुत्र है, वो करोड़ों लाखों वर्षों तक जीवित रहे। माँ यशोदा का जो पुत्र है, जो मैं आज सुबह सुबह नंद बाबा के घर गई और जो मैंने वहाँ का दृश्य देखा, उस दृश्य को देख करके मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे, क्योंकि माँ यशोदा और नंद बाबा उसको इतना प्रेम देते हैं और उसके प्रेम से बहुत ही सुखी हैं। वर्णन क्या है, क्या कर रही थी, कैसा दृश्य मैंने देखा वहां पर? माँ यशोदा तेल लगाई के अंजन। माँ यशोदा अपने उस लाल श्री कृष्ण को तेल लगा रही थी। तेल लगाने के बाद में उसको अंजन लगाया, काजल लगाया। काजल लगाने के बाद में उसकी भौहों को बनाया, और भौहों को बनाने के बाद में ढिठौनी में से काला सा टीका लगा दिया श्री कृष्ण को, ताकि किसी की नजर हमारे लाल को न लग जाए। तेल लगाई के अंजन
और भौं बनाई बनाई ढिठौनी, और डारी है मेलन हार निहार। और फिर उसको पालने में लिटा करके और अपनी बाहों का हार डाल करके बड़े प्यार के साथ उसको पुचकारती हैं, दुलराती हैं, प्यार करती हैं। नेक्स्ट सवैये में सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि किस प्रकार से रसखान जी ने श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीला का वर्णन करते हुए चित्रित किया है। सबसे पहले ध्यान देते हैं सवैये की ओर, क्या लिखा हुआ है कि धूर भरे अति शोभित श्याम जुत सी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुत सी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाछब को रस खाने विलोकत, वाछबी को रस खाने विलोकत, वारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण की बाल दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण आज बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। धूल में सने हुए श्री कृष्ण आज बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, और उससे भी सुंदर उनके सर के ऊपर जो चोटी है वो हो रही है श्री कृष्ण की। भाई हिंदू संप्रदाय में जब तक यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार नहीं हो जाता है तब तक बच्चे को चोटी बांधी जाती है। तो अभी तो श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ नहीं था, तो यशोदा माँ उनके सर के ऊपर चोटी बांधती थी। तो आज श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं धूल में सने हुए, और उनके उसके सर के ऊपर जो चोटी है वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है, और वो चोटी भी श्री कृष्ण की सुंदरता को बढ़ा रही है। खेलत खात फिरे अंगना, श्री कृष्ण घूम कहाँ पर हैं? श्री कृष्ण अपने आंगन के अंदर खेल रहे हैं, खा रहे हैं। पैरों में उनके पैजनी पायल जो पहने हुए हैं वो बज रही है, और पीली कछोटी, पीली कच्छी को पहने हुए हैं। वे बच्चे देखते नहीं छोटे छोटे कच्छी पहनते हैं ना, तो कह सकते हैं पीला लंगोट या पीली कच्छी को धारण किए हुए हैं। वह छवि को रस खाने भी लोग, उस बाल छवि को रसखान जी देख करके कहते हैं कैसा महसूस होता है कि करोड़ों कामदेव अपनी कलाओं को श्री कृष्ण के ऊपर निछावर करते हैं, या कह सकते हो कि सुंदरता के देवता कामदेव की करोड़ों कलाएं श्री कृष्ण की उस सुंदरता के आगे फीकी पड़ रही। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए माखन लोग। और तो और हे सखियों, कवि रसखान जी कहते हैं कि उस कौवे की किस्मत बहुत ही अच्छी है जो आज प्रभु श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन लगी हुई रोटी छीन करके ले गया है। समझ गए पद को? सवैया समझ में आ गई होगी आप लोगों की, कायदे से ध्यान देंगे अगले सवैये का। अब श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वो गाय चराने जाते हैं। भाई बच्चे छोटा मोटा काम तो करते हैं, जिद करने लगते हैं, गाय चराने जाते हैं।
प्रेम की पुष्टि होती जाती है। गोपियों के अंदर भी प्रेम की प्रस्फुटित होता है। तो गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोरा या बन धेनु चराई गयो है। जा दिन ते वह नंद का छोरा या वन धेनु चराई गयो है। और मोहनी तानन गोधन गावत वेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन से कछुटो न सके रस खान ही में समाई गयो है। अब को न काहू की कानी करे सगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। प्रस्तुत सवैये में गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कहती हैं, हे सखियों, जिस दिन से नंद बाबा का छोरा, नंद बाबा का सुपुत्र इन जंगलों के अंदर अपनी गायों को चरा गया है, इन जंगलों के अंदर अपनी गायों को चरा गया है और बड़ी ही सुरीली, मोहनी, मन को मोहने वाली आवाज में गोधन गीतों को गा कर के और बड़ी ही सुरीली बांसुरी बजा करके हम सभी को खुश कर गया, रिझा गया है। उस दिन से हे सखियों, ऐसा प्रतीत होता है कि वह हम सभी के हृदय में समा गया है और कोई भी व्यक्ति किसी का कहा नहीं मान रहा, कोई भी व्यक्ति किसी का कहा नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है कि सभी श्री कृष्ण के प्रेम में बिक गए हैं। नेक्स्ट सवैये में सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। भाई, गोपियां श्री कृष्ण अगाध प्रेम करने लगती हैं तो चर्चा करती हैं किस प्रकार से। ध्यान देंगे बेटा। श्री कृष्ण लेकिन ध्यान नहीं देते गोपियों की क्रियाओं की ओर। तो गोपियां आपस में चर्चा किस प्रकार से करती हैं, देखिए रसखान जी ने किस प्रकार से गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया, किस प्रकार से गोपियां चर्चा करती हैं कि कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। निस दौत रहे संग साथ लगी यह सौतनी तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको डही है। मिले आवो तब सखी भागे चले ब्रज में तो बस बांसुरी रही है। प्रस्तुत सवैया में गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि हे सखियों, श्री कृष्ण तो सिर्फ बांसुरी के हैं, श्री कृष्ण तो सिर्फ बांसुरी के हैं, वो बांसुरी से ही प्रेम करते हैं। भला वो हमको क्यों चाहेंगे, वो हमारी ओर क्यों आकर्षित होंगे, वो हमसे क्यों बात करेंगे। वह तो सिर्फ बांसुरी को ही प्रेम करते हैं, बांसुरी को ही, बांसुरी की ही ओर वो ध्यान देते हैं। निस दौस रहे, और देखो तो वो बांसुरी हर समय दिन रात, निस दौस, निस मीन्स रात, दौस मीन्स दिन, दिन रात श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती। भला वो सवत, भला वो सौतन क्यों चाहेगी कि श्री कृष्ण हमसे बात करे, हमसे प्रेम करे, हमारी ओर आकर्षित हों, हमारे साथ रास रचे, हमारे साथ खेलें।
अरे उस बांसुरी ने मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है। मन को मोहने वाले मनमोहन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। और यह बांसुरी रसखान जी की गोपियां कहती है, बांसुरी हमको सदा ही डाहेगी, बांसुरी हमको सदा ही डाहेगी। इसलिए अब कोई भी और तरीका हमारे पास नहीं बचा है। चलो हम सभी गोपियां मिल करके इस गोकुल वन से, इस वृंदावन ब्रज से भाग चलते हैं। अब तो यहाँ पर सिर्फ बांसुरी का बसेरा होगा, यहाँ पर तो सिर्फ बांसुरी ही रहेगी। अगले सवैये में गोपियां आपस में चर्चा करती हैं और कुछ आपस में शायद ये मशवरा करती हैं कि भाई भागने से काम तो चलेगा नहीं, चलो हमें में से कोई श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेगा और हम उसे श्री कृष्ण समझ करके उससे प्रेम करेंगे, उससे बात करेंगे और जितने भी कार्य श्री कृष्ण करते थे उसी प्रकार से खेलेंगे, कूदेंगे, लीलाओं का वर्णन करेंगे श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होंगे। आपस में राय मशवरा होती, बातचीत होती है। एक सखी राजी हो जाती, गोपी राजी हो जाती, भाई मैं श्री कृष्ण बन जाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उस गोपी की मनोदशा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने किस प्रकार लिखा, रसखान जी ने किस प्रकार से लिखा। गोपी क्या कहती कि मोर पंख सिर ऊपर रखी हूँ, गुंजे की माल गरे पहनूंगी, और ओढ़े पीताम्बर लैला कोटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रथ खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अया मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। वो गोपी कहती है कि हे सखियों, मैं आपके कहने से श्री कृष्ण सा स्वरूप बनाने के लिए तैयार हूं। मैं मोर के पंखों से बना मुकुट भी अपने सर के ऊपर रखूंगी। श्री कृष्ण जो वन वैजंती गुंजों की माला को धारण करते हैं, उस वन वैजंती गुंजों की माला को भी मैं धारण करूंगी। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण पीले दुपट्टे को धारण करते हैं, उस प्रकार से मैं उस पीले दुपट्टे को भी अपने ऊपर ओढ़ूंगी, जिसे पीताम्बर कहते हैं। उस पीले दुपट्टे को भी मैं ओढ़ूंगी। पीताम्बर ओढ़ करके हाथ में लाठी को लेकर के मैं गायों के पीछे पीछे जंगल जंगल घूमूंगी। लेकिन हे सखियों, तुम्हारे कहने पर मैं श्री कृष्ण के द्वारा करने वाले प्रत्येक स्वांग को करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जो बांसुरी अपनी होठों पर धारण करते हैं, उस बांसुरी को मैं कभी भी अपनी होठों के ऊपर धारण नहीं करूंगी। ये था विद्यार्थियों रसखान जी की रचनाएं, सवैये के कुछ प्रमुख पद सवैये थी। इनका अब विशेष प्रकार से अध्ययन कर लेंगे और संदर्भ सहित व्याख्या अपनी पुस्तक में लिखने, एक और नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।